नमस्कार। आज हम इंसानी रिश्तों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और इसमें सुरक्षा की जो हमारी ज़रूरत है, भविष्य का अंदाज़ा लगाने की जो एक चाहत है, उसके पीछे का विज्ञान समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स की बातचीत का सार है। दोस्ती की न्यूरोसाइंस और मतलब कैसे रोज की छोटी आदतें भी हमारे मन पर असर डाल सकती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इसी को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं इस बात से कि दिमाग को सुरक्षा चाहिए। हाँ, मतलब दिमाग ना एक तरह से प्रिडिक्टेबिलिटी चाहता है। उसे पता हो कि भाई आगे क्या होने वाला है तो वो सेफ फील करता है। ये बहुत ही बेसिक नीड है। अच्छा, तो दोस्ती, हमारे रिश्ते, ये सब इसी ज़रूरत को पूरा करते हैं। मतलब ये एक भरोसेमंद तरीका है प्रिडिक्टेबिलिटी और एक्सेप्टेंस पाने का। हाँ, काफी हद तक ये जरूरतें हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत गहरे बैठी हैं। जैसे हाइपोथैलेमस है दिमाग में, वो इन सब चीजों में बहुत इन्वॉल्व रहता है। और जब हम सेफ महसूस करते हैं ना, तभी दिमाग मतलब खुल के सोच पाता है, क्रिएटिव हो पाता है, वरना वो बस बचाव में लगा रहता है। ये तो दिलचस्प बात है और इसी से जुड़ती है वो गुड मॉर्निंग टेक्स्ट वाली बात। हाँ सुनने में तो बहुत छोटी लगती है। हाँ, पर है कमाल की। क्या वाकई किसी दोस्त को बस एक रोज सुबह मैसेज भेज देना इतना असर डालता है? हाँ बिल्कुल, ये छोटा सा काम जिसमें शायद 1 मिनट भी ना लगे, वो हमारे दिमाग के उन हिस्सों को जगाता है जो बहुत पुराने हैं। अच्छा, कैसे? जैसे पहले के जमाने में सुबह उठकर अपने लोगों के जाने पहचाने चेहरे देखना, उससे एक सुरक्षा मिलती थी। वैसे ही दोस्त का रोज का मैसेज वो एक स्थिरता देता है, अपनापन। समझ गया, प्रेडिक्टेबिलिटी और स्वीकृति। हाँ तो ये जो सुरक्षा की भावना है, इसका एक और फायदा ये हुआ कि वो जो हर वक्त चौकन्ना रहने वाली स्टेट है, विजिलेंस, वो कम हो जाती है। सही कहा, बिल्कुल। जब हम तनाव में होते हैं या कोई खतरा महसूस करते हैं तो हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं। हाँ। सोच का दायरा एकदम सिकुड़ जाता है। बस सामने जो है उसी पर ध्यान। लेकिन जब दोस्ती और स्वीकृति से सुरक्षा मिलती है तो दिमाग का वो अलर्ट मोड बंद हो जाता है। अच्छा। फिर सोच ज्यादा खुलती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। समझ गया। अच्छा, बातचीत में योग निद्रा का भी जिक्र था, या NSDR कहते हैं उसे, नॉन स्लीप डीप रेस्ट। हाँ, योग निद्रा ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। किस तरह से? खासकर उनके लिए जिनके दिमाग में हर वक्त कुछ न कुछ घूमता रहता है। ये उन रिपीट होने वाले विचारों को शांत करने में मदद करती है। अच्छा। शरीर और मन दोनों को आराम मिलता है। अच्छा। रिसर्च भी कहती है कि इससे डोपामाइन लेवल बढ़ते हैं, मूड अच्छा होता है। मतलब एक तरह का रीसेट। हाँ, कह सकते हैं। आप बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर क्या चल रहा है उस पर फोकस करते हैं। इंट्रोसेप्शन कहते हैं इसे। महसूस करना, होना। बिल्कुल, ये कुछ रेम स्लीप जैसा है। दिमाग एक्टिव पर शरीर शांत। ये तो बहुत काम कर रहा है आजकल की भागदौड़ में। अब एक और थोड़ी अनोखी सी बात थी, चुनौती, इच्छा शक्ति और दिमाग का कनेक्शन। कोई एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स करके हिस्सा। हाँ, एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स। और मजे की बात यह है कि ये हिस्सा जो हमारी विल पावर और किसी चीज पर टिके रहने मतलब ग्रिट से जुड़ा है, ये तब ज्यादा मजबूत होता है जब हम वो काम करते हैं जिन्हें करने का हमारा बिल्कुल मन नहीं होता। सच में? मतलब जो काम पसंद नहीं, जिससे हम बचना चाहते हैं, उसे करने से ये हिस्सा स्ट्रांग होता है। एग्जैक्टली। सिर्फ मुश्किल काम नहीं, बल्कि वो जिसे करने में अंदर से एक घर्षण महसूस हो, फ्रिक्शन। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा है जो हम सोचते हैं। हाँ, और इस हिस्से का मजबूत होना बेहतर कॉग्निशन मतलब सोचने समझने की शक्ति और यहाँ तक कि लंबी उम्र से भी जुड़ा है। गजब। ये हमें मुश्किल विचारों या अंदरूनी खींचतान को सहने की ताकत देता है। अगली बार जब कोई मुश्किल काम टालने का मन करे तो ये याद रखना चाहिए। बिल्कुल, कि आप असल में अपने दिमाग की एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, और आखिर में दोस्ती पर वापस आते हैं। एक और पॉइंट था कि हर दोस्ती अलग जरूरत पूरी करती है। हाँ, ये समझना भी बहुत जरूरी है। हमारे अलग अलग दोस्त हमारी अलग अलग इमोशनल नीड्स पूरी करते हैं। जैसे कोई दोस्त शायद एडवेंचर के लिए हो, मस्ती मजाक के लिए। कोई हो जो मुश्किल वक्त में सहारा दे, आराम दे। कोई शायद बस हंसी ठहाके के लिए। जब हम ये समझ लेते हैं तो किसी एक ही रिश्ते पर सारी उम्मीदों का बोझ नहीं डालते। सही बात है। और जैसा हमने पहले कहा, नियमित रूप से जुड़े रहना, चाहे वो छोटे छोटे टेक्स्ट मैसेज ही हों। हाँ, वो कनेक्शन बनाए रखते हैं, रिश्तों को गहरा करते हैं। तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि कुछ सरल सी लगातार करने वाली आदतें, अगर वो हमारे दिमाग की सुरक्षा,
प्रिडिक्टेबिलिटी और जुड़ाव की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाएं, तो हमारी ओवरऑल वेलबींग पर बहुत गहरा पॉजिटिव असर डाल सकती हैं। ये बड़े बड़े गोल्स के बारे में उतना नहीं है जितना रोज के छोटे छोटे कामों के बारे में है जो स्थिरता लाते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए कि कैसे अलग अलग फील्ड्स का ज्ञान, जैसे योग निद्रा जैसी प्राचीन पद्धतियां और न्यूरोसाइंस की आज की समझ, इनके बीच जो कनेक्शंस हैं, जो ग्रे एरियाज हैं, हाँ, उनको समझने से व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के शायद कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। इस पे सोचा जा सकता है।